दोस्तों आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ लाइट्स आउट मूवी को, जो कि एक अमेरिकन हॉरर मूवी है। तो वीडियो पर अंत तक बने रहें। वीडियो के शुरुआत में हमको दिखाया जाता है कि एक टेक्सटाइल मिल के ओनर पॉल को, जो कि अपने बेटे मार्टिन के साथ वीडियो कॉल पर बातें कर रहा होता है, तभी मार्टिन अपने पापा को कहने लगता है कि उसकी मॉम की तबीयत फिर से खराब हो गई है और वो अपने आप किसी से बातें कर रही है। तभी पॉल कहने लगता है, डोंट वरी, मैं अभी घर आ रहा हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं कि पॉल की असिस्टेंट रूम के लाइट्स को ऑफ कर रही होती है और तभी उसको एक साया दिखाई देता है। उसके बाद वो जैसे ही रूम की लाइट को ऑन करती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, लेकिन वो जैसे ही फिर से लाइट्स को ऑफ करती है तो वो डरावनी साया फिर से उसे नजर आती है। लेकिन तभी वो देखती है कि वो साया उसके करीब आ चुकी है, जिससे वो बहुत डर जाती है। उसके बाद वो पॉल के पास जाती है और वो पॉल को बताती है कि उसके रूम पर एक साया है, लेकिन पॉल कॉल पर बिजी होता है, इसलिए वो उसकी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता और वो अपने असिस्टेंट को घर जाने के लिए कहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पॉल अपना घर जा रहा होता है और तभी उसको वो साया दिखाई देता है, जो कि धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। लेकिन पॉल वहाँ से डर के मारे भागने लगता है और तभी वो साया पॉल के ऊपर हमला कर देती है, जिसे पॉल के पैर पर काफी चोट लग जाती है। और तभी वो साया पॉल के सामने आ जाती है और तभी पॉल को पता चलता है कि वो साया सिर्फ अंधेरे में ही रह सकती है। उसके बाद पॉल वहाँ से भागकर अपने ऑफिस में आता है और तभी ऑफिस की लाइट्स ऑफ हो जाती है और तभी कोई ऑफिस के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है और दरवाजा खुल भी जाता है। लेकिन जब पॉल इधर उधर देखने लगता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता और तभी पॉल को कोई पीछे से खींच कर ले जाता है और उसको मारकर कोई नीचे फेंक देता है। और तभी यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हमको मार्टिन को दिखाया जाता है, जो कि सोने जा रहा होता है। लेकिन तभी मार्टिन को कुछ आवाजें सुनाई देता है और जब मार्टिन जाकर चेक करता है तो वो देखता है कि उसकी मॉम अंधेरे में किसी से बातें कर रही है। उसके बाद जब मार्टिन की मॉम सोफी जब मार्टिन को देखती है तो वो कहने लगती है, मैंने तुम्हें डरा दिया, जिसे मार्टिन हैरान होता है क्योंकि वहाँ पर उसकी मॉम के अलावा और कोई नहीं था। उसके बाद जब मार्टिन वापस अपने रूम में आता है तभी वो एक बार अपनी मॉम को पीछे पलट कर देखता है और तभी उसे रूम के पास एक लंबी हाथों वाली एक साया दिखाई देता है, जिसे देखकर मार्टिन बहुत डर जाता है। और तभी मार्टिन अपने रूम पर चला जाता है और दरवाजे को बंद कर देता है। लेकिन कुछ देर बाद उस रूम के दरवाजे को बाहर से कोई खोलने की कोशिश करता है और इसी वजह से मार्टिन डर के मारे सो भी नहीं पाता, जिसके कारण अगले दिन मार्टिन क्लासरूम में सोने लगता है। तो स्कूल के चाइल्ड वेलफेयर वाले लोग सोफी को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोफी फोन को रिसीव नहीं करती। तो इसलिए मार्टिन के स्टेप सिस्टर को कॉल करते हैं। टीचर मार्टिन की इस नींद के प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं और ये भी कहते हैं कि मार्टिन ऐसे एक हफ्ते में ये तीसरी बार कर रहा है। उसके बाद रेबेका मार्टिन को अपने साथ ले आती है, यानी कि मार्टिन और रेबेका की मॉम एक ही थी, लेकिन डैड अलग अलग थे। उसके बाद रेबेका मार्टिन से पूछती है कि क्या मॉम किसी और से मिलती हैं? तभी मार्टिन डायना नाम की एक इंसान के बारे में बताता है कि मॉम उसे मिलती हैं। तभी रेबेका शौक में आकर ये बोलती है कि डायना नाम की कोई भी औरत नहीं है। उसके बाद दोनों घर पर जाते हैं, जहाँ पर रेबेका और सोफी की झगड़ा हो जाता है। मार्टिन अपने कपड़ों को पैक करके आ ही रहा होता है, तभी वो उसके मॉम के रूम पर झांक कर देखता है तो उसे वो साया फिर से दिखाई देता है, जिसे मार्टिन बहुत डर जाता है। तभी रेबेका सोफी को ये कहती है कि वो कुछ दिनों के लिए मार्टिन को अपने घर ले जा रही है, लेकिन सोफी इस बात को नहीं मानती और रोते हुए उनको रोकने की कोशिश करती है। लेकिन रेबेका और मार्टिन दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी अगले सीन में हमको रेबेका को दिखाया जाता है, जो कि सो रही होती है। लेकिन तभी अचानक से उसके रूम के बाहर वाले लाइट्स अपने आप ऑन ऑफ होने लगती है और तभी रेबेका देखती है कि उसके बगल में मार्टिन नहीं है, जिससे रेबेका उठ जाती है और बाहर की तरफ देखने लगती है। तभी वो साया बाहर से आकर रेबेका के ऊपर हमला कर देती है और उससे पहले वो लाइट्स को ऑफ करती रेबेका वहां से भाग जाती है और वहां की लाइट्स को ऑन करती है। उसके बाद जब वो बाथरूम आती है तो वहां पर मार्टिन को बाथ टब पर सोते हुए देखती है और उसके हाथ पर एक टॉर्च लाइट भी होती है। अगली सुबह चाइल्ड वेलफेयर वाली आकर मार्टिन को अपने साथ ले जाती है। उसके बाद रेबेका अपने घर के अंदर आती है, जहाँ पर वो उस साए के किए हुए निशान को देखती है और उस साए ने स्क्रैचेस करके अपना नाम लिखा होता है, डायना। ये सब देखकर रेबेका
अपनी मॉम से मिलने अपने एक दोस्त के साथ निकल पड़ती है। उसके बाद रेबेका अपने दोस्त को बाहर खड़ा होकर देखने के लिए कहती है और रेबेका अंदर जाकर सामान देखने लगती है जिसे वो डायना के बारे में कुछ पता लगा सके। तो उसको उस रूम पर एक अजीब सा चीज देखने को मिलती है। उसको ये पता चलता है कि जब उसकी मॉम छोटी थी तो वो मेंटल हॉस्पिटल में किसी से मिलने जाया करती थी जिसका नाम था डायना, और डायना को एक स्क्रीन प्रॉब्लम थी जिसे वो सन के कांटेक्ट में नहीं आ सकती थी। और वहाँ के कुछ लोगों का ये मानना था कि डायना एक शैतान का रूप है जिसने अपने डैड को भी पोजेस कर लिया था, जिसके वजह से उसके डैड ने सुसाइड कर लिया था। और डायना की एक एक्सपेरिमेंट में ज्यादा लाइट रेस होने के कारण से उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद रेबेका अपने पुराने रूम को देखने जाती है, लेकिन तभी वो साया रूम के दरवाजे को बंद कर देती है और रेबेका के ऊपर अटैक कर देती है। तभी उसके दोस्त को रेबेका की चीखने की आवाज आती है जिसे वो बचाने के लिए उसके पास चला जाता है। और वो जैसे ही दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर रोशनी आ जाती है जिसे वो शैतान वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद रेबेका उस बॉक्स को लेकर नीचे आती है। तभी हम देखते हैं मार्टिन और सोफी बाहर से घर के सामान को लेकर आते हैं और तभी सोफी मार्टिन को कहने लगती है आज हम मूवी देखेंगे। और मूवी देखने के टाइम सोफी लाइट्स को बंद कर देती है और लाइट्स बंद करते ही वहीं पर डायना आ जाती है जिसे मार्टिन बहुत डर जाता है। और तभी सोफी मार्टिन को समझाने लगती है कि डायना उसकी एक दोस्त है और वो हमारे साथ रहेगी। लेकिन तभी मार्टिन डर के मारे लाइट्स को ऑन करके रेबेका के घर पर भाग जाता है और तभी डायना सोफी को गुस्से से मारने लगती है। उसके बाद रेबेका और मार्टिन दोनों डायना के बारे में बताते हैं और ये दोनों प्लान बनाते हैं कि उनकी मॉम को बचाना होगा। और तभी दरवाजे पर एक आवाज सुनाई देता है। उसके बाद रेबेका जाकर दरवाजे को खोलती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। उसके बाद रूम से कुछ आवाजें आने लगती है और जब वो उसके पास जाते हैं तो मार्टिन को बेड के नीचे से कोई खींच लेता है, लेकिन रेबेका उसे बाहर खींचकर बचा लेती है। उसके बाद इस बारे में बात करने के लिए रेबेका अपने एक दोस्त और मार्टिन के साथ सोफी के घर पर डिनर के लिए निकल जाती है और सोफी को पूछने लगती है कि आखिर डायना कौन है, लेकिन सोफी उसको कुछ भी नहीं बताती। लेकिन तभी रेबेका उनकी फोटोज निकालकर सोफी को दिखाने लगती है जिसे दोनों के बीच बहस होने लगती है, जिसे गुस्सा होकर सोफी अपने रूम पर चली जाती है। उसके बाद रेबेका मार्टिन को अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन मार्टिन जाने से मना कर देता है, जिससे रेबेका भी अपने दोस्त के साथ वहीं पर रहने का फैसला करती है। उसके बाद वो घर के हर जगह पर मौजूद लाइट्स को ऑन कर देती है जिससे कोई भी लाइट्स को बंद ना कर सके। रेबेका सोफी के पास जाती है और वहाँ पर सोफी हाथ पर चुपके से एक पेपर देती है जिसमें उसने आई नीड हेल्प लिखा होता है। लेकिन आधी रात को डायना पूरे घर के पावर सप्लाई को ऑफ कर देती है, जिसके बाद रेबेका की आंख खुल जाती है और वो पावर सप्लाई को ठीक करने के लिए नीचे बेसमेंट में चली जाती है। और तभी मार्टिन भी डर के मारे उठ जाता है और वहाँ उसे डायना पकड़ लेती है और नीचे घसीटने लगती है, जिसे मार्टिन पास ही में मौजूद कैंडल को उठा लेता है, जिसे वो साया भाग जाती है वहाँ से। उसके बाद मार्टिन रेबेका के पास आ जाती है और दोनों मिलकर पावर सप्लाई को ठीक करने लगते हैं। और तभी उनको ये पता चलता है कि वो डायना के बनाए हुए जाल में पूरी तरह फंस चुके हैं। और वो जैसे ही पीछे देखते हैं तो डायना बेसमेंट के दरवाजे को लॉक कर देती है। उसके बाद वो दरवाजे के पास जाकर ब्रेड को बुलाते हैं और तभी ब्रेड वहाँ पर आ जाता है और दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन डायना ब्रेड के ऊपर हमला कर देती है। उसके बाद ब्रेड वहाँ से भागने लगता है, लेकिन डायना वहाँ पर उसको पकड़ लेती है। तभी ब्रेड अपनी कार की लाइट को जलाकर अपनी कार लेकर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद सोफी बाहर आती है और उसको पता चल जाता है कि इसके पीछे डायना का हाथ है। उसके बाद डायना सोफी को डराने की कोशिश करती है, लेकिन सोफी नहीं डरती और डायना से कहने लगती है तुम्हें मेरी जरूरत है और अच्छा होगा तुम मेरे बच्चों से दूर रहो। तभी सोफी डिप्रेशन की दवाई खाने लगती है और तभी डायना उसे खींचकर फेंक देती है और इससे सोफी बेहोश हो जाती है। और तभी रेबेका एक रूम के अंदर जाती है जहां पर दीवारों पर कुछ लिखे हुए होते हैं और तभी ये पता चलता है कि डायना वहीं पर रहती है। और तभी रेबेका को डायना पकड़ लेती है क्योंकि रेबेका के हाथों में मौजूद लाइट्स पावरफुल नहीं थी। उसके बाद मार्टिन एक पावरफुल लाइट को लेकर आता है जिसे डायना की स्किन जलने लगती है, जिसे दोनों वहां से भाग जाते हैं। तभी घर के बाहर
पुलिस की सायरन की आवाजें आने लगती है जिसे ब्रेड ने बुलाया था। उसके बाद पुलिस वाले आकर उनको घर से बाहर निकालते हैं, लेकिन डायना एक एक करके उन्हें भी मारने लगती है। उसके बाद रेबेका सोफी को लेने अंदर जाती है और मार्टिन को ब्रेड के साथ बाहर भेज देती है। तभी रेबेका के ऊपर डायना हमला कर देती है और उसे ऊपर से नीचे फेंक देती है। उसके बाद डायना रेबेका को मार ही रही होती है, तभी पीछे से सोफी डायना के ऊपर गोली चला देती है। तभी डायना उसे कहती है कि उस गन से उसे कुछ भी नहीं होगा, और तभी सोफी खुद को ही शूट कर लेती है और जैसे ही सोफी मरती है तो डायना भी खत्म हो जाती है। उसके अगले सीन में हम रेबेका, ब्रेड और मार्टिन को देखते हैं जिसे सब साथ रहने का वादा करते हैं, और यहीं पर यह मूवी दी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कृपया अमन माइंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।